नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा दशक और आने वाला समय नई चीजों को सीखने और नवाचार का होगा। केंद्र सरकार ने कोविड टीके लगाने के लिए 30 करोड़ लोगों की प्राथमिकता तय की। इनमें स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, सेना और स्वच्छताकर्मी शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज से 2 दिवसीय साहिबगंज दौरा। लोगों की सुनेंगे समस्याएं। और राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.59% हो गई है। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री न्योन सुन फूंग के साथ आज वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेता आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और भारत वियतनाम व्यापक कार्यनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश देंगे। वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय विचार विमर्श का दौर जारी रहा है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस वर्ष 13 अप्रैल को टेलीफोन पर बातचीत की थी, जिसमें कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हुई थी। वियतनाम की उपराष्ट्रपति इस वर्ष फरवरी में सरकारी दौरे पर भारत आई थीं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की सह अध्यक्षता में संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से इस वर्ष 25 अगस्त को हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 नवंबर को वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ ऑनलाइन बैठक की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा दशक और आने वाला समय नई चीजों को सीखने और नवाचार का होगा। 6ठे भारत जापान संवाद सम्मेलन को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज नवाचार के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक विकास का एजेंडा अधिक विस्तृत और मानव केंद्रित होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आम लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा देने के साथ संक्रमित बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। राजभवन दुमका में उपायुक्त राजेश्वरी बी और अन्य पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन द्वारा कालाजार उन्मूलन को लेकर तैयार किए गए एक्शन प्लान से संबंधित पुस्तिका मुख्यमंत्री को सौंपी। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले में कालाजार उन्मूलन को लेकर घर घर सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वे में लोगों के घरों में बुनियादी सुविधाओं की भी जानकारी ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कालाजार उन्मूलन को लेकर रांची में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन यूनिसेफ के सहयोग से किया जाएगा। दुमका राजभवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। वहीं कई लोगों ने पेंशन, नौकरी, आवास और मुआवजा समेत कई मांग को लेकर आवेदन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञापन और आवेदनों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। श्री सोरेन ने कहा कि दुमका जिले में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार समुचित कदम उठा रही है। आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बोकारो में बढ़ती हुई ठंड के बीच जिला प्रशासन बेहद ही सतर्क है। आम लोगों को ठंड से बचाव के लिए खास व्यवस्था की है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। बोकारो जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। ऐसे में साधन विहीन और गरीबों को रात जाग जाग कर काटनी पड़ रही है। ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बोकारो जिला प्रशासन ने 42,000 से भी ज्यादा कंबल वितरण का निर्णय लिया है। उपायुक्त राजेश सिंह ने बताया है कि उपायुक्त राजेश सिंह ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारियों को कंबल वितरण की जिम्मेवारी सौंपी है। उन्होंने बताया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, दिव्यांगजन और भिक्षुओं को कंबल दिया जाएगा। इसके अलावा रैन बसेरा और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की भी व्यवस्था की गई है। उपायुक्त ने कहा है कि इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। समाज में वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विज्ञान भारती के साथ मिलकर वर्ष 2015 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की परिकल्पना की थी। इसका उद्देश्य आम लोगों को विज्ञान के साथ जोड़ना है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का लक्ष्य युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद सरकार ने कोविड टीके को लगाने के लिए 30 करोड़ लोगों की प्राथमिकता तय की है। इनमें स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, सेना और स्वच्छता कर्मी जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये टीका 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को और 50 वर्ष से कम आयु के उन लोगों को भी दिया जाएगा जो कुछ अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता टीके की सुरक्षा और असर को लेकर है तथा इस विषय पर पूरी सतर्कता बरती जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें विश्वास है कि अगले वर्ष जनवरी के किसी सप्ताह में हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि देशवासियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा सके। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आज से शुरू हो गई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि अभिभावकों की सहमति से ही बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में मार्गदर्शन के लिए स्कूल बुलाए जा सकते हैं। छात्र छात्राओं को कक्षा में नियमित रूप से मास्क लगाकर बैठने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार छात्रों के बैठने की दूरी 6 फीट होगी। वहीं 2 बेंचों में भी दूरी रखी गई। 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाने और क्लास खत्म होने के बाद उन्हें भेजने के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया। शिक्षा विभाग ने इसके शपथ पत्र का प्रारूप भी जारी कर दिया। गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं ली गई। जिन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा है वहां अलग अलग दिन में सम विषम रोल नंबर के आधार पर उन्हें स्कूल बुलाया गया है। स्कूलों में 2 पालियों में कक्षाएं हो रही हैं। पहली में 10वीं की कक्षा जबकि दूसरी पाली में 12वीं के छात्रों को बुलाया गया है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस बार मार्च में आयोजित की जानी है, जिसे देखते हुए बच्चों की तैयारी कराने की दिशा में कदम उठाया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड पहुंचेंगे। पतना में श्री सोरेन पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। मुख्यमंत्री दूसरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र के बरहेट, सुंदर पहाड़ी और बोआरीजोर प्रखंड के कार्यकर्ताओं से मिलकर ग्रामीणों की समस्या सुनेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा को लेकर 15 स्थानों पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हेलीपैड का निर्माण भी किया गया है। केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करने को कहा है। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे पत्र में उनसे मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का खुले मन के साथ समाधान ढूंढने के सभी प्रयास कर रहा है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार मुद्दे का हल ढूंढने के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अगले दौर की बैठक आयोजित करने की इच्छुक है। उन्होंने पत्र में लिखा कि सरकार ने कई अन्य किसान संगठनों के साथ बैठक की और इस मुद्दे पर उनके सुझाव मांगे। इससे पहले किसानों के नेताओं ने कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए सरकार के मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत रद्द हो गई थी। गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड के रतनपुर गांव में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कल आदिवासी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कृषि कानून का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में कानून लाई है। श्री मरांडी ने कहा कि किसान सम्मान योजना और राज्य के किसान आशीर्वाद योजना के कारण गांव-गांव के किसान समृद्ध हुए हैं। उन्होंने विपक्षी दलों की नीतियों की आलोचना करते हुए बिना कारण कृषि कानून का विरोध करने का आरोप लगाया। वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ी राहत देते हुए सरकार ने पेंशनधारियों के जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को अगले वर्ष 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। कार्मिक और पेंशन मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड महामारी को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को ये राहत दी गई है। खेल मंत्रालय ने अगले वर्ष खेलो इंडिया में 4 स्वदेशी खेलों को भी शामिल करने की मंजूरी दी है। हरियाणा में होने वाले इन खेलों में गतका, कलरी-पयट्टू, तांग-टा और मलखम्ब की स्पर्धाएं भी होंगी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि देश में स्वदेशी खेलों की समृद्ध विरासत है और खेल मंत्रालय इन खेलों के संरक्षण, प्रोत्साहन और लोकप्रियता को प्राथमिकता दे रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.59% हो गई है। अब तक 1,10,307 मरीज ठीक हुए हैं। कल कोरोना के 172 नए मरीज मिले। वहीं राहत की बात ये रही कि कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि राज्य में 182 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,13,025 हो गया है। इनमें 1,708 सक्रिय केस हैं। अब तक राज्य में 1,010 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। अब तक 66 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। कल 10,346 कोविड टेस्ट हुए। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को दोहरी सफलता हाथ लगी है। विशेष छापामारी अभियान के दौरान चोरी के बाइक के साथ चोर गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने नीमा मोड़ इलाके से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार चोर ने पूछताछ के दौरान थाना क्षेत्र के जगंडीह गांव के जंगल में अवैध रूप से संचालित अवैध शराब भट्टी संचालकों के पास 2 चोरी की बाइक बेचने की बात स्वीकारी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जगंडीह जंगल में भी छापेमारी की और चोरी की 2 अन्य बाइक और भारी मात्रा में अवैध देशी शराब जब्त की। मौके पर पुलिस ने तस्करों द्वारा संचालित शराब भट्टी को भी ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस दौरान शराब भट्टी संचालक भागने में सफल रहे। थाना प्रभारी ने बताया कि बाइक चोरी और अवैध शराब भट्टी संचालन के मामले में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कर फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा दशक और आने वाला समय नई चीजों को सीखने और नवाचार का होगा। केंद्र सरकार ने कोविड टीके लगाने के लिए 30 करोड़ लोगों की प्राथमिकता तय की है। इनमें स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, सेना और स्वच्छता कर्मी शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज से 2 दिवसीय साहिबगंज दौरा, लोगों की सुनेंगे समस्याएं। और राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.59% हो गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।